ऐ रब्बे करीम, हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना। आमीन 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 आमीन। इन्हें खुशहाल जिंदगी और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह मुबारक फरमाए। ओह, अल्लाह मुबारक करे। चले उठे। बाबा, अल्लाह मुबारक करे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपका साया हमेशा सिर पर रखे। ए शुक्रिया। वालिदा, हमेशा खुश रहो मेरे बेटे। इंशाअल्लाह वालिदा, इंशाअल्लाह। अल्लाह मुबारक करे। शुक्रिया आसमान सरदार। मेरा भाई औरहान भाई, तो फाते हो गए तुम मोहब्बत की जंग में भी? हाँ, मेरे पीछे पहाड़ जैसा भाई जो है, इसीलिए। माशाल्लाह, क्या प्यार है कि अपनी बहन को ही भूल गए दोनों। बहुत खूब। आपके बगैर कैसे मुमकिन होता? गोंजा बेटी, अब तो फातिमा की तरह मेरी एक और बेटी है, हमेशा याद रखना। तुम देखना अलाउद्दीन तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। आमीन। जानती हूँ बाला खातून, बहुत शुक्रिया। अभी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह। शुक्रिया अलचम खातून। गोंजा बेटी, तुम दिल छोटा ना करना। अभी तो ऐसे ही हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में इसकी खुशी मनाएंगे। बिल्कुल फिक्र ना करना। हाँ, तुम बेटी हो हमारी। तुम्हारे बाबा गफलत का शिकार हो गए, बस यही वजह है इस हाल की। मजबूरी थी, वरना असूलन तुम्हारे घर आकर तुम्हारा हाथ मांगा जाता। जानती हूँ उस्मान सरदार, काश के मेरे वालिदैन अपनी हिर्स का शिकार न हुए होते तो वो आज यहां होते, मगर ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मुझे अपने रास्ते का और अपने शौहर का यकीन है। ये लो। हाँ, तो बताओ उलझाए, क्या हम इब्राहिम सरदार को उस्मान के कब्जे में रहने देंगे? हम उनको बचाएंगे, यही जंग की कीमत होगी उनके लिए। जब ये पैगाम अलखानी रियासत के वाली तक पहुंचेगा तो कोनिया से एक लश्कर निकलेगा और इन नापाक जमीनों को बड़े घोड़ों के नालों तले रौंदेगा। और यही उस्मान और उसके चाहने वालों का अंजाम होगा। खैर, अब अपना खाना खाओ। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा अलाउद्दीन। हमारी किस्मत में एक साथ होना लिखा था और आज वो सच हो गया। हम एक हो ही गए। आखिरकार सब सच हो गया। अब हमें मौत के सिवा कोई और अलग नहीं कर सकता। मुझे लगता था ये मुश्किल होगा,
ये सब हो जाएगा सोचा नहीं था मैंने। इस शादी के लिए मैंने वालिदैन को छोड़ दिया। वो मेरे दुश्मन हो गए। मुझे अफसोस नहीं है, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मेरे दिल पर बहुत बोझ है अलाउद्दीन। मेरा दिल जल रहा है। प्यारी गोंजा, तुम्हारे दिल पर गिरने वाले अंगारे मुझे राख बना रहे हैं गोंजा खातून। खातून, मैं हमेशा यही हूं, तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे बाबा की तरह तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हारी वालिदा की तरह प्यार करूंगा, तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा। मेरी मोहब्बत हो तुम। जब तक मैं जिंदा हूं तुम ही से मोहब्बत करूंगी अलाउद्दीन। तुम्हारे ही साथ रहूंगी मैं हमेशा। मेरी गोंजा खातून। मेरा इम्तिहान भी एक गार में शुरू हुआ था। उस वक्त मालूम हुआ था कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, मगर फिर एक गार में ही अपने बच्चे को गले लगाया। हाँ, हमारी शादी भी एक गार के अंदर हुई थी। तो ठीक है, बच्चों की शादी भी ऐसे ही होगी। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैं अलाउद्दीन और गोंजा के लिए एक बेमिसाल तकरीब का एहतमाम करूंगी। हाँ, समझ गया। ठीक है, जो तुम करोगी ठीक ही करो। तो हमने एक साथ बहुत से इम्तिहानों पर काबू पा लिया, न झुके न गिरे कभी। और ये कोई मामूली बात नहीं। पहले दिन की तरह है आज भी हमारी मोहब्बत। बिल्कुल ऐसे ही है। जिनकी मोहब्बत अजीम हो उनका इम्तिहान भी मुश्किल होता है उस्मान। ये मुश्किल वही है जो मोहब्बत की आग को भड़काती है वाला। वो भी इम्तिहानों से गुजरेंगे और फिर अजर हासिल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उस्मान। अल्लाह सलामत रखे इन्हें। लेकिन मुझे डर है उस्मान। डरो मत, जब तक हम हैं हमारे बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता। जानती हूँ उस्मान, जानती हूँ मैं, लेकिन अपने खौफ का क्या करूँ मैं। याकूब साहब खामोश नहीं बैठेंगे। अलाउद्दीन के लिए मंसूबा बनाया है उन्होंने। कितना कुछ हुआ पहले भी, कुछ कर सके वो नाकाम हुए, वो कुछ नहीं कर सकते। इंशाल्लाह। इन कुफ्फार को अपनी ताकत दिखा दी और रोशन किया रास्ता। अब भाइयों की खूनरेजी के बगैर इनको भी अपनी ताकत जरूर दिखाएंगे। अहमद, मेरी जान, मेरे बेटे, मेरे बेटे अपनी माँ को छोड़ के चले गए। कसम है, कसम देती हूँ मैं, जिसने तुम्हारे साथ ये किया उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। जहन्नुम की आग उनके खेमों में होगी। मेरे बच्चे, खुदा तुम्हें सुकून दे।
मेरे बच्चे। भेड़ों के रेवड़ ने अपनी तदबीर कर ली है। अब चाल चलने की बारी हमारी है। हम इनका गोश्त हड्डियों से अलग कर देंगे। मेरे लोग इस मुल्क पर कब्जा करके इसे तबाह कर देंगे। आखिरी बार देख लो। तुम बहादुर हो, लेकिन शिकार फरंगी दिखाकर नहीं किया जाता। ये तमाम जंगजू मेरी तरबियत से गुजर चुके हैं। फिर तो इन्हें मारना आसान होगा हमारे लिए। मेरे लोगों ने घेरा हुआ है। जैसे ही लोग मुंतशिर होंगे तो हम हमला कर देंगे। ओह, जाओ तुम लोग अंदर जाओ। मैं अहमद मरहूम के जनाजे पर जाऊंगा। सिपाहियों, तुम लोग मेरे साथ चलो। उस्मान, इब्राहिम सरदार उसे काई कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहते थे। उसे वादी के करीब ले गए हैं। ठीक है, ठीक है, चलो बेटा। जी मेरे सरदार। बाला खातून, अलाउद्दीन गोंजा ठीक तो है ना? परेशान ना हो बेटी, सब ठीक है। मगर काजी के आने तक वो यहाँ से दूर रहेंगे। शुक्र है अल्लाह का, खुशी हुई सुनकर। शुक्र है, मेरे भाई को आखिर उसकी मोहब्बत तो मिली। बाला खातून, शायद ये वक्त ठीक नहीं है। पूछना जरूरी है। मेरा जहाज कब आएगा? मैं कुछ तुम दुनिया जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, तुम चली जाओगी वहां, मगर अभी इसके लिए वक्त ठीक नहीं है। मामलात बहुत उलझे हुए हैं और रास्ते आसान नहीं हैं। सड़कों को महफूज हम ही बनाते हैं। हम सिपाही साथ में भेजेंगे। देखो, सबसे पहले अलाउद्दीन का मामला हल करना है। हम लोग उसी में मसरूफ हैं इस वक्त। होलोफ्रा के दिफा के लिए सिपाही नहीं जा सकते। सिपाहियों को नहीं भेज सकते तो कोई बात नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं। मैं जाऊंगी साथ में।
होलोफेरा की मैं मकरूज हूँ, मुझे खुशी होगी इसका साथ देकर। एल्चम खातून। ओरहान, ओरहान बेटी, अभी हमारे पास ख्वाहिशों को पूरा करने का वक्त नहीं है। तुम्हारे दिल की अच्छाई को अच्छी तरह समझती हूँ मैं, मगर तुम में से किसी को खतरे में नहीं डाल सकती मैं। होलोफेरा, बेहतर होगा कि कुछ वक्त के लिए यहां रुक जाओ बेटी। जानती हूँ आप पहले ही परेशान हैं। परेशानियों में इजाफा नहीं करूंगी मैं, जो आपको मुनासिब लगे। शुक्रिया। चलो चलते हैं फिर, अंदर आ जाएं। चलिए एल्चम खातून। मेरे बच्चे, मेरे बेटे। मेरी जान। मेरा बेटा चला गया, चला गया, मुझे छोड़ के चला गया मेरा अहमद। तुम्हें मारने वालों को हम ऐसे ही मिट्टी में दफन करेंगे, वादा है मेरा। वक्त आएगा खातून, मैं बहुत जल्द उन्हें इस मिट्टी में दफन करके रख दूंगा। वादा करें मुझसे, उन्हें भी इस मिट्टी में दफन करेंगे। वादा करें, छोड़ेंगे नहीं उन्हें जिन्होंने ये किया। उनके सरों को उनके जिस्म से अलग कर देंगे। वादा करें मुझसे। वादा करता हूं मैं तुमसे, हमारे बेटे की जान लेने वाला, हमें इस आग में दहकाने वाला अजियतनाक मौत मरेगा आज। इब्राहिम साहब, वक्त आ गया है, तैयार हो जाए। हर कोई मुंतशिर हो गया है, यही शिकार करने का वक्त है। सरदारों को छोड़कर तमाम सिपाहियों को मार दो। ये जमीन सिपाहियों के खून से भर जानी चाहिए। कत्ले-आम के लिए तैयार हो ना बुरहान? मैं तैयार हूं, तुम अपने आदमियों को देखो। देखते हैं। अगर तुम हिचकिचाए तो मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन पर होगी। हमारा फर्ज पूरा हुआ, अल्लाह गुनाह माफ फरमाए। आमीन आमीन आमीन। चलो चले हजरात।
जरा देखो तो सही कौन आ रहा है। अपनी मौत की तरफ आता हुआ उस्मान। तैयार रहो, कैद खत्म हुई। हुजूर, कसम खाता हूं कि इन सरजमीनों पर अपने मुसलमान भाइयों का खून हरगिज नहीं बहने दूंगा मैं कभी। चलो, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। आ जाओ गिदड़ो, आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था। भाइयों, घोड़ा निकालो जल्दी। ये हादसा करदेवी के इलाके में पेश आया है। चलो। उस्मान, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। चले। याकूब सरदार। बुरहान। चले याकूब साहब, चले। बुरहान। सब इस तरफ चले, सिपाही उस तरफ से आते होंगे। चले याकूब साहब, चले, वक्त नहीं है। हमारी नेक नियति का यह सिला दिया तुमने। कहां भाग कर जा रहे हो तुम? हाँ, तकब्बुर ने इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। जो ये कर रहे हैं उसकी कीमत चुकाएंगे ये। हमला करो इन पर सिपाहियों। अल्लाहू अकबर। हमारी सरजमीन पर जो भी हमला करेगा अपनी जान से हाथों बैठेगा।
था, वो जानता था कि हम वहां जाएंगे। तुम नहीं जानते कि तुम किससे जंग लड़ रहे हो। या हक। खत्म करो इन्हें, बाबा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी। कोनूर। याकूब सरदार, रुक जाए। कोनूर हमारे साथ है। सिपाहियों के आने से पहले निकलना होगा। उस्मान, तुम अभी तक जिंदा हो, जल्द मरोगे मेरे हाथों से तुम। तो फिर इंतजार किस बात का है? यही सही वक्त है जान लेने उसकी। इब्राहिम साहब, मलिका खातून, ये सही वक्त नहीं है। कबीले से सिपाही आ रहे होंगे, निकलना होगा। इब्राहिम सरदार, मैंने कहा चलें।